राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम सबको जानने को मिलेगा क्या भगवान को प्रणाम करने के लिए हमें नहाना जरूरी है। क्या नाम जप करने के लिए हमें नहाना जरूरी है, या पूजा पाठ कोई भी शुभ कर्म करने से क्या नहाना जरूरी है। बिना नहाए अगर यह सब कार्य करते हैं तो हमें इसका क्या परिणाम मिलता है। आइए वीडियो में जानते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना नहाए भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है, यह प्रश्न सदियों से भक्तों के मन में उठता रहा है। धर्मशास्त्रों में, पुराणों में और संत महात्माओं की वाणी में इसके अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमें शास्त्र, परंपरा और व्यावहारिक जीवन तीनों को संतुलित दृष्टि से देखना होगा। आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम यह मान लें कि भगवान सर्वव्यापी हैं। वे शुद्ध, निर्मल और अनंत चेतना है। उन्हें बाहरी शुद्धता या अशुद्धता से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रश्न यह है कि भक्त के लिए नहाना और शुद्ध होकर पूजा करना क्यों आवश्यक बताया गया है। इसका सीधा उत्तर यह है कि नहाने से केवल शरीर शुद्ध नहीं होता, बल्कि मन और विचार भी शुद्ध होते हैं। स्नान से आलस्य दूर होता है, तन मन ताजगी पाता है और मनोबल बढ़ता है। जब मन शुद्ध और जागृत होता है, तभी भगवान का स्मरण गहराई से किया जा सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कोई भक्त बिना नहाए भगवान को प्रणाम करता है तो क्या यह गलत है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि यदि परिस्थितिवश स्नान संभव न हो, जैसे बीमारी, यात्रा, समय अभाव या विशेष बाधा, तो भी भगवान को प्रणाम करने से कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि प्रणाम का मूल भाव है श्रद्धा और भक्ति। भगवान भाव के भूखे हैं, बाहरी आडंबर के नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, भाव बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना भाव नहीं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से आलस्यवश नहाने की आदत छोड़ दे और भगवान की पूजा में लापरवाह हो, तो यह अवश्य ही भक्ति में शिथिलता दर्शाता है। भगवान इसे दोष नहीं मानते, लेकिन भक्त का ही मन धीरे धीरे आलस्य और असावधानी का शिकार हो जाता है। इसलिए स्नान को शास्त्रों ने अनिवार्य माना है, ताकि भक्त शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सजग रहे। महाभारत और मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि दिन की शुरुआत स्नान और आचमन से करनी चाहिए। स्नान न कर पाने पर भी गंगाजल का छिड़काव, आचमन या शुद्ध वस्त्र धारण करने का विधान है। इसका अर्थ यह है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल स्नान से ही नहीं खुलता, बल्कि शुद्ध भाव से भी खुलता है। अब यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या बिना नहाए मंदिर जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर जाने से पहले स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह स्थान दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। मंदिर में देव प्रतिमा को भोग, आरती और पूजन अर्पित होते हैं। वहां की वातावरणीय ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र होती है। अशुद्ध अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना स्वयं के लिए ही असुविधाजनक माना गया है। लेकिन यदि कोई भक्त केवल भाववश आकर भगवान के दर्शन कर ले, तो भगवान कभी उसे अस्वीकार नहीं करते। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि भगवान तो माँ की तरह है। क्या माँ कभी अपने बच्चे से कहती है कि पहले नहाकर आओ, तभी गोद में बैठाऊंगी? नहीं। उसी तरह भगवान भी अपने भक्त के भाव को पहले देखते हैं। यदि सच्चे प्रेम और नम्रता से प्रणाम किया गया है, तो स्नान का अभाव भगवान की कृपा को रोक नहीं सकता। लेकिन संत यह भी कहते हैं कि भक्त का कर्तव्य है कि वह भगवान की ओर जाते समय अपनी ओर से शुद्धता का पूरा प्रयास करे। जैसे हम किसी बड़े अधिकारी या पूज्य व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो अच्छे वस्त्र पहनकर जाते हैं, ताकि सम्मान प्रकट हो। उसी प्रकार भगवान के सम्मुख जाने से पहले स्नान और स्वच्छता भक्त का सम्मान प्रकट करने का तरीका है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि मन निर्मल है, हृदय में श्रद्धा है, तो बिना स्नान के भी प्रणाम करना पुण्यकारी है। भगवान उस प्रणाम को स्वीकार करते हैं और भक्त को आशीर्वाद देते हैं। दूसरा पक्ष है नियम की आवश्यकता। यदि हम शारीरिक शुद्धि की उपेक्षा करते हैं, तो धीरे धीरे मन भी असंयमित होने लगता है। नियम और अनुशासन से भक्ति का मार्ग सुगम होता है। इसलिए यदि बार बार बिना स्नान
प्रणाम किया जाए तो आलस्य और लापरवाही बढ़ सकती है। तीसरा पक्ष है परिस्थिति का प्रभाव। कई बार यात्रा में, रोगावस्था में या आपातकाल में स्नान संभव नहीं होता। तब शास्त्र कहते हैं कि केवल हृदय से स्मरण और प्रणाम ही पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में भगवान दंड नहीं देते, बल्कि भक्त की असमर्थता को समझते हैं। पुराणों में एक कथा आती है। एक भक्त प्रतिदिन स्नान कर पूजा करता था। एक दिन अचानक तेज बुखार हो गया और स्नान करने की शक्ति नहीं रही। लेकिन उसने बिना स्नान किए ही भगवान को प्रणाम किया। भगवान उसके सपने में आए और बोले, पुत्र, स्नान से अधिक मूल्य तुम्हारे भाव का है। तुमने कष्ट में भी मुझे नहीं भुलाया, यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। अब आधुनिक जीवन में भी यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यस्तता के कारण कई लोग सुबह स्नान किए बिना ऑफिस या काम पर निकल जाते हैं। ऐसे में क्या वे भगवान का स्मरण न करें? नहीं, बल्कि उन्हें चाहिए कि चलते फिरते, काम करते हुए भी भगवान का स्मरण करें, प्रणाम करें, नाम जपें। स्नान का समय न मिले तो कम से कम जल से आचमन कर लें। यह भी शास्त्र सम्मत है। गुरु महाराज कहते हैं कि बिना नहाए भगवान को प्रणाम करने का एक और पहलू है, आंतरिक शुद्धता। स्नान बाहरी शरीर की धूल मिटाता है, लेकिन मन की धूल केवल नाम स्मरण और सत्संग से मिटती है। यदि कोई नहाकर भी घृणा, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से भरा है तो उसका प्रणाम अस्वीकार हो सकता है। और यदि कोई बिना स्नान किए भी निर्मल हृदय से प्रणाम करता है तो वह भगवान को प्रिय हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि नहाकर प्रणाम करना श्रेष्ठ है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शुद्ध करता है। लेकिन परिस्थितिवश बिना स्नान के भी यदि भगवान को प्रणाम किया जाए तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। यहां मुख्य बात है भावना और श्रद्धा। अब हम व्यावहारिक उपाय भी समझें। यदि कभी स्नान का समय न मिले, पहला, गंगाजल या स्वच्छ जल से आचमन करें। दूसरा, भगवान का स्मरण करते हुए 3 बार नमः शिवाय या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तीसरा, मन ही मन भगवान से कहें, प्रभु, आज स्नान का अवसर नहीं मिला, परंतु हृदय से मैं आपको प्रणाम करता हूं। चौथा, शुद्ध भाव से किए गए इन छोटे उपायों से भी पूजा सफल हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान को प्रणाम करना केवल औपचारिकता नहीं है। प्रणाम का अर्थ है अहंकार का समर्पण। जब हम झुकते हैं तो अहंकार टूटता है और हृदय में विनम्रता आती है। यही विनम्रता भगवान को प्रिय है, चाहे स्नान किया हो या न किया हो। यदि प्रणाम अहंकार रहित है तो भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु भाव सिंधु सुख कर दाता, करई सदा सेवक पर प्रीता। अर्थात प्रभु भाव के समुद्र हैं और वे हमेशा अपने सेवक के भाव पर प्रसन्न होते हैं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हमें यह सीखना चाहिए कि स्नान शुद्धि का एक साधन है, लेकिन भाव ही मुख्य साधन है। स्नान से पूजा की शोभा बढ़ती है, लेकिन भाव से पूजा की आत्मा प्रकट होती है। सारांश में, यदि स्नान संभव हो तो अवश्य स्नान करके ही भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि यह अनुशासन और सम्मान दोनों है। लेकिन यदि किसी कारण स्नान न हो सके तो भी श्रद्धा और प्रेम से प्रणाम करें। भगवान आपके भाव को देखेंगे, स्नान को नहीं। इसी विषय पर एक छोटी सी कथा सुनो। एक बार एक निर्धन स्त्री थी। उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। वह नहाने तक की व्यवस्था भी नहीं कर पाती थी, लेकिन हर सुबह वह भगवान के चित्र के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर कहती, प्रभु, मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, केवल मेरा हृदय है, आप उसे स्वीकार करें। कहते हैं भगवान कृष्ण ने स्वयं उसे दर्शन देकर कहा, हे मां, तुम्हारा प्रणाम ही मेरे लिए हजारों यज्ञ और स्नान से बढ़कर है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान के लिए सबसे बड़ी चीज हमारा निर्मल भाव है। स्नान और नियम साधन है, लेकिन लक्ष्य है प्रेम और समर्पण। महाराज प्रेमानंद जी कहते हैं कि जीवन में यदि शांति चाहिए तो राधा का नाम जपो। राधा नाम केवल शब्द नहीं, यह आत्मा का आधार है। राधा नाम से दुख दूर होते हैं। राधा नाम से मन शांत होता है।
राधा नाम से पाप नष्ट होते हैं। राधा नाम एक मंत्र है। राधा नाम एक शक्ति है। राधा नाम एक जीवन है। जो मनुष्य राम नाम को अपने हृदय में बसाता है, उसके भीतर प्रेम, करुणा और शक्ति जागृत होती है। सच्चा साधक वही है जो हर सांस में राम का स्मरण करता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान को अपने जीवन में जीना। भक्ति का अर्थ है हर जीव में भगवान को देखना। भक्ति का अर्थ है निष्काम सेवा करना। भक्ति का अर्थ है प्रेम से जीवन जीना। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, यह बहुत सरल है। बस अहंकार को छोड़ दो, प्रेम को अपना लो। भक्ति में आडंबर नहीं चलता। भक्ति में दिखावा नहीं चलता। भक्ति में केवल सच्चाई और प्रेम चलता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे पवित्र स्थान है सत्संग। जहां संतों की वाणी होती है, वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। सत्संग से मन पवित्र होता है। सत्संग से बुद्धि निर्मल होती है। सत्संग से जीवन का मार्ग स्पष्ट होता है। जिसने सत्संग पा लिया, उसने मानो भगवान पा लिया। सत्संग वह दीपक है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि सभी धर्मों का सार प्रेम है। अगर प्रेम है तो धर्म है। अगर प्रेम नहीं है तो धर्म केवल औपचारिकता है। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं। प्रेम से बड़ा कोई तप नहीं। जो प्रेम करता है वह भगवान को पा लेता है। राधा नाम और प्रेम मिलकर जीवन को अमृत बना देते हैं। गुरु प्रेमानंद जी कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। गुरु वह दीपक हैं जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु केवल उपदेशक नहीं होते, गुरु जीवन का पथ प्रदर्शक होते हैं। गुरु वह शक्ति हैं जो साधक को भगवान तक पहुंचाती है। संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि गुरु बिना जीवन अधूरा है। गुरु बिना भक्ति अधूरी है। गुरु बिना साधना अधूरी है। सच्चा साधक वही है जो अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जीवन को सरल बनाओ, जीवन को प्रेममय बनाओ, जीवन को सेवा में लगाओ, दूसरों के लिए जियो, अपने भीतर से स्वार्थ निकालो, सिर्फ भगवान को ही अपना मानो। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो राधा का है वह सबका है, और जो केवल अपना है वह किसी का नहीं। सच्चा सुख तब मिलेगा जब हम राधा का नाम जपते हुए दूसरों की सेवा करेंगे और प्रेम बांटेंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम ही सबसे बड़ा साधन है। भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। प्रेम ही धर्म का सार है। सत्संग ही जीवन का प्रकाश है। गुरु ही जीवन का आधार है। राधा नाम जपो, भक्ति का मार्ग अपनाओ, प्रेम से जीवन जियो, गुरु का सम्मान करो, तभी जीवन सफल होगा। संत प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम ही सत्य है। राधा नाम ही जीवन है। राधा नाम ही मोक्ष है। इसलिए हर प्राणी को राधा का नाम जपना चाहिए। राधा का नाम जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जो इस खजाने को पा लेता है वह सच्चा धनवान हो जाता है। भागवत महापुराण में भी यह प्रसंग आता है कि भगवान केवल भाव देखते हैं। विदुर जी ने भगवान को केले के छिलके भक्ति से अर्पित किए और भगवान ने उन्हें भी बड़े प्रेम से स्वीकार किया। यहां तो न स्नान की शर्त थी, न सामग्री की, केवल प्रेम था, केवल भक्ति थी। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि स्नान इतना महत्वपूर्ण है तो भगवान ने बिना स्नान किए प्रणाम करने की अनुमति क्यों दी? इसका उत्तर यह है कि भगवान को किसी भी हालत में न भूलें। स्नान न हो पाए, लेकिन भगवान का स्मरण अवश्य हो। यदि स्नान न होने के कारण कोई व्यक्ति भगवान का नाम भी न ले, तो यह उसकी हानि है। इसलिए संत कहते हैं, नहाए या बिना नहाए, भगवान का नाम हर हाल में लो। भगवान नाम के भूखे हैं, न कि स्नान के। अब आधुनिक जीवन पर दृष्टि डालते हैं। आजकल की व्यस्तता में हर कोई जल्दी में रहता है। ऑफिस जाने की जल्दी, बच्चों के स्कूल की चिंता, कामकाज का बोझ। ऐसे में बहुत लोग सुबह स्नान किए बिना ही निकल जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ऐसे लोग भगवान को प्रणाम न करें? नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक प्रणाम करना चाहिए। चलते फिरते, गाड़ी में, काम करते हुए मन ही मन भगवान को प्रणाम करें। यह प्रणाम उन्हें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देगा। बिना नहाए भगवान को प्रणाम करने का विषय जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही गहरा और गंभीर है। यह केवल शारीरिक शुद्धि का प्रश्न नहीं है, बल्कि आंतरिक भाव, अनुशासन और जीवन दर्शन का भी विषय है। इस तीसरे भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि भगवान को प्रणाम करने का असली रहस्य क्या है और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान को प्रणाम करना क्यों आवश्यक है। प्रणाम केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा का झुकाव है
जब हम झुकते हैं तो अपने भीतर के अहंकार को तोड़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा बंधन अहंकार ही है। अहंकार हमें भगवान से, दूसरों से और स्वयं के सत्य स्वरूप से दूर कर देता है। इसीलिए संत महात्माओं ने प्रणाम को अहंकार विनाश की साधना बताया है। अब सोचिए, जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने स्नान किया है या नहीं, वस्त्र कितने महंगे पहने हैं या नहीं, हमारे पास पूजा की सामग्री है या नहीं। भगवान को केवल हमारे भाव की आवश्यकता है। प्रणाम का अर्थ ही है, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप ही हैं। इस समर्पण में ही भक्ति का सार छिपा है। लेकिन साथ ही साथ शास्त्रों ने शारीरिक शुद्धि का महत्व क्यों बताया है? क्योंकि मन और शरीर आपस में जुड़े हैं। जब शरीर शुद्ध और स्वच्छ होता है तब मन भी एकाग्र होता है। स्नान से जो ताजगी और स्फूर्ति मिलती है वह हमें भक्ति पथ पर स्थिर करती है। यदि हम बार बार बिना नहाए भगवान को प्रणाम करेंगे तो धीरे धीरे मन पर आलस्य का असर होगा और भक्ति का तेज कम हो सकता है। इसलिए स्नान का नियम बनाया गया है। अब बात करते हैं बिना नहाए प्रणाम करने के फलों की। पहला, यदि भाव निर्मल है और परिस्थिति ऐसी है कि स्नान संभव नहीं है तो भगवान प्रणाम को स्वीकार करते हैं। दूसरा, यदि आलस्य या लापरवाही के कारण स्नान छोड़कर प्रणाम किया जाता है तो फल आधा अधूरा मिलता है। तीसरा, यदि व्यक्ति बाहर से अशुद्ध है लेकिन भीतर से अत्यंत निर्मल और प्रेममय है तो भगवान केवल उसके प्रेम को देखते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण समझिए। एक छोटा बच्चा कीचड़ में खेल कर आया है। उसके हाथ पैर गंदे हैं, लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ के पास दौड़कर जाता है और गोद में चढ़ने की कोशिश करता है, माँ उसे दूर नहीं करती। वह पहले उसे गोद में लेती है और बाद में साफ करती है। भगवान भी उसी तरह है। वे पहले हमारे भाव को स्वीकार करते हैं और फिर धीरे धीरे हमें शुद्धता के मार्ग पर ले जाते हैं। अब आइए देखें कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्नान से पहले पूजा करना अधूरा माना जाता है, लेकिन वही शास्त्र यह भी कहते हैं कि यदि कोई रोगी है, यात्रा में है या आपातकाल में है तो केवल आचमन, गंगा जल का छिड़काव और भगवान का नाम स्मरण करना ही पर्याप्त है। इसका अर्थ है कि शास्त्र नियम बनाते हैं लेकिन परिस्थिति के अनुसार लचीलापन भी रखते हैं। भागवत महापुराण में भी यह प्रसंग आता है कि भगवान केवल भाव देखते हैं। विदुर जी ने भगवान को केले के छिलके भक्ति से अर्पित किए और भगवान ने उन्हें भी बड़े प्रेम से स्वीकार किया। यह तो न स्नान की शर्त थी, न सामग्री की, केवल प्रेम था, केवल भक्ति थी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप प्रेमानंद महाराज जी के बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे राधे प्रेमवाणी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर। राधे राधे।